राम राम जी सारे ने। तो बच्चों इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, आप सबको भी पता है, आप तो क्या संगीत गाओ इस बात पे। तो अपना अध्याय नंबर कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर अपना एक चल रहा है। यस सर। नाम रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं अभिकरण। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या किया? अपनी 15 मिनट हमने क्या किया? अभी जीवो में जन्म चैप्टर को रिवीजन कर लिया। ठीक है, आप लेट हो हैं, इसको बता रहे हैं, इसको नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो आज हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। कल हमने क्या पढ़ा था? असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया बनाना या फिर कंकाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनाना, ये पढ़ा था हमने। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कुछ उदाहरण देखे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। इसी के साथ आप एक एग्जांपल लिखो, मतलब एक क्वेश्चन लिखो जो कि पेपर में आता है। वायु में जलाने से पहले हम खुद करेंगे सर। वायु में जलाने से पहले आपको पता है सब इसके अंदर जलाने से पहले मैग्नीशियम को Mg लिखता हूँ, मैग्नीशियम को हाँ मैग्नीशियम रिबन आंसर करो सर अपने खुद पे। हाँ मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सबको करना है। बताओ क्या क्यों किया जाता है? क्योंकि वो क्योंकि हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? दूसरे तीसरे नंबर पे। तो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन में आता है तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। अब अगर हमें इसको क्या करना है? जलाना है। क्या करना है? जलाना है। तो ये ऑक्सीजन की जो परत है, ऑक्साइड की परत है, इसको उतारना पड़ेगा, इसीलिए इसको साफ किया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं आगे। और हमारे को अब हम कौन से टॉपिक पे पहुंच गए थे? ये आपको समझ आ गया? यस सर। अब हमने ऑलरेडी 2 चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। नंबर 2 है, 3 है। हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी नंबर 1 में, रासायनिक समीकरण पढ़ ली थी नंबर 2, उसके पार्ट पढ़ लिए थे, संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित उसके पार्ट पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे ना? सबको पता है? ठीक है, आगे देखो अब क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर प्रकार पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाओ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या उसमें किसी तत्व का द्रव्यमान बदलता है? नो सर। नहीं बदलता है। नो सर। क्या कोई उसमें तत्व बाहर से अंदर आता है? नो सर। नहीं आता है। क्या कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में मतलब अभिक्रिया से बाहर जाता है? नो सर। नहीं जाता है। ये आपने बातें किसमें पढ़ रखी? क्लास 9 में। ठीक है, क्लियर है इतना तो? और हमने इसमें भी क्लियर कर दिया था किसके कारण होता है ऐसा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ठीक है, कब दिया था? 1700। इजी है, याद करना कितना आसान है। 1789। एक याद रखना है 7, 8, 9। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब दिया गया था? 1789। किसके द्वारा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक नाम? रसायन शास्त्री आंतवान लवाल्जे। ठीक है, फल से याद रखो, फल से याद रखो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंतवान लवाल्जे नाम है। ठीक है, कैसे लगी ट्रेनिंग आपको? अच्छी लगी? बढ़िया।
ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, चिड़िया चिड़िया उड़ा दी। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये तो पता है मेरे को, द्रव्यमान ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, संरक्षण का नियम है, याद कर लिया मैंने, कभी तो नहीं भूल लोगे, ठीक है, भूलने देंगे नहीं भाई। अब देखो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, उसमें हमने कितनी पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5, कितने उसमें 5 ये तो कलर ही दिख रहे हैं, 5 पढ़ने, कितने पढ़ने 5। तो पहले से शुरू करते हैं, पहले वो ए से लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा संयोजन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? कि वो संयोजन जुड़ना होता है, जुड़ना सर, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अभी ये लगाना संयोजन अभिक्रिया ये तो आता है, इतना तो सभी को आता है। संयोजन का मतलब जोड़ना, जुड़ना, ठीक है। जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक लिखो हेडिंग सब डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा सब लिख लो, जिसमें बोलनी पड़ेगी, लिख लोगे, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलो उदाहरण देखो, इसी बात पे उदाहरण लिखवाएं आपको, डेफिनेशन लिख ली, यस सर, उदाहरण देखते हैं। अच्छा अगर यूट्यूब वालों के लिए, जो बच्चे जैसे आप सुन रहे हो तो आप नोट्स यूट्यूब वाले तो नहीं बना पाएंगे, तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने चैनल के अबाउट में, टेलीग्राम पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अपने मोबाइल नंबर पे OTP लेना पड़ता है, आया था, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आता है। तो टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगी, इसकी PDF मिलेगी, जब अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हैंड रिटन नोट्स है, मतलब मेरे लिखे हुए नोट्स है। अब देखो हैंड रिटन है, ठीक है, और ये नोट्स आपके नॉर्मल नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन है दीपक की गाइड और NCERT का, दोनों में से बेस्ट निकाल के, इजी निकाल के आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप भी देख सकते हो, आप सब भी यूट्यूब वालों को भी कह रहा हूँ, आप सबको भी, ठीक है। तो अब देखो संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अच्छा संयोजन अभिक्रिया देखो, CaO क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन जल। अच्छा ये पता है क्या होता था, जैसे जब हम छोटे थे, मतलब अभी तो बहुत बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर पे जैसे सफेदी करते थे, हर साल दिवाली पे सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, तो पहले हम यही लेके आते थे, क्या ये पता है, इसको बोलते हैं बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है, व्हाइट सी होती थी, और वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा जब इसको हम पानी में डालते थे ना तो एकदम से खुदे लगते थे पानी में, पूरा पानी बढ़ जाता था, देखा आपने, यस सर, एक्सपीरियंस किया कभी, जो ड्राम सोप होता ना वो आधा टप सा कटा हुआ, वो भी क्या होता था, गर्म हो जाता था पूरा और उबलने लगता था पूरा, तो उसमें क्या हो जाता था, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था, जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो क्या हो जाता था, बुझ जाता था। तो बुझे हुए चूने कैसे लिखते हैं, CaOH2 प्लस और क्या बढ़ता था, उष्मा, अभी तो बताया गर्म होता था। अच्छा वैसे साइंस बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, हमारे आसपास ही चीजें हो रही है, पर हमारे को पता नहीं फैक्ट में क्या है, क्या ब्रैकेट में क्यों लिखा, बताएंगे इसके बारे में आपको, अभी पहले आप समझो इसको। क्या अब देखो ये बढ़ गए, ये कौन, ये क्या है, बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना है ये, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको दोबारा से फिर से उसमें कन्वर्ट करेंगे, पानी के साथ करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, फिर कैल्शियम कार्बोनेट में तो बनता है। अभी देखो ना क्या बनेगा, अभी देखो और क्या क्या बनेगा,
क्या ये संतुलित है? नो सर। क्या समीकरण ठीक है? क्या क्या कमी है इसमें? ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन क्या होने का? ऑक्सीजन की कमी है और बस बस ऑक्सीजन की कमी है। यस सर। मेरे को और भी कमी लग रही है इसमें। क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ही है, सो दो। मेरे को इसमें और भी कमी लग रही है। सोचो, बुद्धि लगाओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभी इनको ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन ना पेपर में भी काम कर पाओगे देखो ना। हैं? अच्छा सर पता चल गया सर। कैल्शियम ही कोस स्टेट दिखनी ना इसकी। गुड। इसमें क्या है? भौतिक अवस्था बतानी है। ये कैसा होता है? सॉलिड और ये लिक्विड एंड ये क्या बनेगा? सॉलिड नहीं, वो लिक्विड सा बनेगा। एक्वस हो जाएगा। हाँ। या लिक्विड लिख ले। नहीं एक्वासी दिखेगा, एक्वासी दिखे ये जाएगा। क्या? और ये उष्मा। एक्वस उसमें मतलब गैस में लेगी तो लिखेंगे ना। बात समझ में आई? और इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब बराबर है। देखो ऑक्सीजन एक और एक कितने? यहाँ पे भी दो। हाइड्रोजन यहाँ कितने? यहाँ कितने? कैल्शियम यहाँ कितने? यहाँ कितने? ठीक है। अब इसमें लिखेंगे आगे, उदाहरण लिख लो आपकी। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आई? चलो ऑक्सीजन तो गलत है। नहीं ठीक है। देखो अब कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने मिलकर क्या बनाया? ठीक है सर, ठीक है। बुझा हुआ चूना बनाया। बुझा हुआ चूना बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसका केमिकल नाम भी लिखे, क्या पता है आप सबको? पता है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, और ये क्या है? ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब लिखो इसमें, अब पहले इसको बनाओ फिर इसमें लिखते हैं। बना लिया। बना लिया सबने? सबने बना लिया? आपने भी? तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आई? यस सर। और भी एग्जांपल है, और भी बताएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझो। जैसे अभी दिव्या पूछ रही थी कि इसमें कार्बोनेट भी बनता है, ये पूछ रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है, बढ़ता है, पता है। बताइए कैसे बनेगा? इसको आज दोबारा से जब के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अच्छा, और फिर क्या बनेगा? देख लियो। अब देखो, हम इस सफेदी को क्या, ये अभी गुड़ तैयार हो गया अपने पास। क्या तैयार हो गया? अभी ड्राम में पड़ा हुआ क्या है? गुड़ है। इसको उठाएंगे हम, गुड़ को डब्बे में डाल लेंगे और किस पे पेंट करेंगे? दीवार पे हम क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। अब जब हमने दीवार पे पेंट कर दिया तो बाहर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास ये। तो इससे मिलकर क्या बनाएगा ये? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट बनाएगा। और कैल्शियम प्लस में कुछ कार्बोनेट बनाएगा। पूरी बहुत धीमी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? धीमी अभिक्रिया। और फिर 3-4 दिन के बाद, मतलब 2 या 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के चमक बाद भी आएगी दीवार पे। दीवार पर क्या आ जाएगी? चमक। चमक आ जाएगी। समझ आया? दीवार पर क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। किसके कारण? किसके कारण आएगी? दीवार पर चमक किसके कारण आएगी? कैल्शियम कार्बोनेट की परत के कारण। समझ आया? संगमरमर का सूत्र भी क्या है? यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब लिखवा, CaCO3 तो बढ़ेगा बढ़ेगा, प्लस क्या बढ़ेगा? H2O, जल भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मेरे को लगा बढ़ेगा। जल भी बढ़ेगा। ठीक है, लिक्विड। अरे जल भी बनेगा भाई। एक डाउट क्लियर मेरा। अब सुनो बात, एक डाउट क्लियर? जब आपको बोल रहा था आप मारोगे नहीं। अब सुनो बात, यहाँ पे ये तो पता है दीवार पे रह जाएगी, पानी भी तो रहता है जो बाद में सूखता है। कोई तो कह दिया नहीं। और आप तो कहते हाइड्रोजन गैस लिख रही है, हाइड्रोजन पानी है। छूटेगा। सब्जी में तुमको वो लगाना भूल गए मेरी दीवार पर गैस छूट देगी। कभी पानी पर कोई नहीं कर देगा, आप ये कर दे चलिए जी, ये पानी में कोई नहीं हो जाएगा सारा। समझ में आ गई बात? सर जी सुनो, तो ये हाइड्रोजन गैस लिख रही है दीवार में। ना जी वो लगा लेना ताकि तो पता नहीं था, मैंने एक अच्छा, गलती पकड़ कर ली। आपके जो आने वाली जनरेशन है शायद वो इसको ना देख पाए, वो अब डिस्टेंपर होने लगा है ना, डिस्टेंपर होने लगा है घरों में। जी नहीं, हमारे घर में कहीं इनको तो कहीं अभी भी आप बिना पूछे चुना करते हो? हाँ जी बिना पूछे चुना? ना सर, हाँ, डिस्टेंपर जी।
आगे देखो टॉपिक पे आ जाते आगे। ये नहीं सर आगे देखो आप एक एग्जांपल और लिखो इसका, कोयले में दहन। कोयले ये इम्पोर्टेंट कोयले का है। दहन, कोयले में दहन की कोयले का दहन। मैं बता रही हूँ सर, ये इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल तो हमने ये समझ लिया, फिर उठे इसके उत्तर एक एग्जांपल तो अपने C पास लिया था, + O2 CO2 C+O2 ठीक है। एक एग्जांपल और हम क्या समझ रहे हैं, कार्बन का दहन करेंगे तब हम कार्बन या कोयले का दहन। कार्बन का दहन, जब हम कार्बन का दहन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन है प्लस O2 CO2 बढ़ जाएगा। कार्बन को सी बिना ऑक्सीजन के दहन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो O2 की जरूरत पड़ेगी। बना दीजिए। यहाँ क्या बन जाएगा CO2। क्या हमारे को इसके आगे 2 लगाने की जरूरत है, नो सर बताओ। नो ना सर सर। नहीं है, क्या समीकरण कंप्लीट है, यस सर सभी को कंप्लीट है। यस सर हम अपने एक थप्पड़ लगाओ। नो सर सर स्टेट स्टेट भौतिक अवस्था ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, और ये भी क्या बन गई, गैस अब की बार लगाऊंगा। लगा के फिर सर मैंने एक बार 3 को लेता, एक बार हो गया मेरा नंबर। ये नंबर 2 एग्जांपल समझ लिया हमने। नंबर 3 और किससे बढ़ता है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस। दहन प्राकृतिक वे कह रहे हैं प्राकृतिक गैस में दहन जो नहीं आप कुछ और मैं बताऊं। सही है, जल को ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाएंगी, H2O जल बनाएंगे। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिखा प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगी, बना दीजिए गैस H2O क्या बनाएंगी, लिक्विड। जल। अब बताओ, अब ठीक है। नो सर भौतिक अवस्था और संतुलित संतुलित और भौतिक अवस्था। 2 लगाने के बाद जी 2 लगाऊंगा। नो सर उस तरफ इस तरफ दो लगाओ जी H2O तरफ इस तरफ ये भी कर दो ये भी यहाँ 2 लगाता, ये भी यहाँ 2 लगाता। कैसे, ठीक है। अब ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई सबको, ऊपर से तो नहीं जा रही, जा रही है थोड़ी थोड़ी। प्राकृतिक गैस का दहन बताना एक बार। अब तो आप बता रहे हो, ठीक है। हाँ मैं बता दूँ। चलो अब देखो इसमें क्या हुआ, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को उठा के पानी में डाला तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने उठाकर पानी में डाला तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्या बना, उष्मा और क्या बना, उष्मा। तो अब लिखो उष्मा शोषी। हाँ उष्मा शोषित में एग्जांपल आ सकता है ये। उष्मा क्षेपी बोलते हैं उसको। उष्मा शोषित तो लगवाया नहीं आपने। जब उष्मा शोषी का एग्जांपल आएगा तो लिखवाएंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो अपने पास क्या हुआ था, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH2 बना, साथ ही साथ उष्मा निकली थी। उष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिसको उष्मा नीड होती है उष्मा के। बात समझ, देखो भाई बहनों क्या हुआ था, सर ये तो क्या क्या हुआ था, जब हमने उठा के, आप लोगों ने अपने घर में किया है काम, वैसे आपने नहीं किया होगा तो आपके पेंटर ने किया होगा, जब उसने उठा के उस कट्टे को कैल्शियम ऑक्साइड के पानी में डाला तो क्या हुआ, उबड़ गया, क्या हो गया, उबड़ गया, और एक घोल किसका बन गया, CaOH का, ठीक है। OH2 का तो उसमें गर्म क्या निकली, हीट निकली, उष्मा निकली, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में लिख सकते हो आप, इसमें अगर लिखना चाहो, समझ में आ गया, जिस अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आई, यस सर। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी
अभिक्रिया। उदाहरण देखो, प्राकृतिक गैस ही ले लेते हैं। प्राकृतिक गैस का सूत्र कहाँ? CH4। प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या है? CH4। नाम क्या है इसका? मीथेन। CH4। जब हम CH4 सब को हो गए थे, सारे 70 हो गए थे। प्लस ऑक्सीजन। जब हम CH4 को क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे। बिना ऑक्सीजन क्या करते हैं? ना सर जी तो ऑक्सीजन बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे। प्लस ऑक्सीजन लेंगे, सही कह रहे थे, बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं है। तो प्राकृतिक गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो क्या होगा? एक तो सर CO2 लिक्विड, एक तो CO2 निकल जाएगी और एक हाइड्रोजन गैस। CO2 निकलेगी नहीं, H3 प्लस जल भी बनेगा H2O H2O प्लस क्या निकलेगी? उष्मा। सर इसमें बनाया और क्योंकि एक बार जब हम प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन को ऑक्सीजन में दहन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल बनेगा और क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। अब क्या ये जो हमारी समीकरण है सही है? नो सर। क्या कमी है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। और भौतिक सर अवस्था संतुलित। पहले भौतिक अवस्था समझ लेते हैं। ये कैसी है? सर गैस। सॉलिड है ये? गैस है जी। गैस जी लिख दूं? ये क्या है? गैस। जी लिख दूं? गैस। ये क्या है? गैस। जी लिख दूं? लिक्विड। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा जी। ऊर्जा का एक ग्रुप है। अब देखो, सबसे पहले आप किसको देखोगे इसमें? सर H4। हाइड्रोजन को देख ले। ये सर मीथेन। पहले ज्यादा वाला को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4। आप ऐसे लिख नहीं सकते हो। 4 यहाँ कितने हैं? 2 लगा दो सर इसका। 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। 4 हाइड्रोजन का काम खत्म। अब क्या देख ले? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 4 है। 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। 2 लगी। ऑक्सीजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 4 हो गए ना? 4 हो गए ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं यहाँ? कार्बन एक है। एक है। वहाँ भी एक है। तो अपनी समीकरण कंप्लीट। लग गया। समीकरण कंप्लीट होगी अपनी। यस सर। अभी आप उतारोगे ये नोट से लिखोगे। नोट। उतार भी लिया आपने? गुड। सर जी हाँ जी बोलो। जिसमें एरो है, अरे हमने इनका दहन करा तो उसके ऊपर उष्मा भी दहन लिखना। दहन कहाँ किया? कहाँ किया दहन? क्या करा? उष्मा क्षेपी। ऑक्सीजन तो कर तो दिया। आप लिख सकते हो पर हमें तो चाहिए उष्मा ना। उष्मा निकालनी है हमारे को इसमें। दहन करते हुए जब उष्मा सोचिए दहन नहीं किया हमने इसका। दहन नहीं किया इसका। दहन करेंगे तो बताऊंगा कब होगा दहन। दहन नहीं किया, हमें उष्मा चाहिए थी। अब मान लो आप घर पे यूज करते हो गैस, LPG गैस इस्तेमाल करते हो, बर्नर को ऑन करते हो, लाइटर को टिच से करते हो और उष्मा मिलती है हमारे को, मिलती है ना। उसमें ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप खुद वहाँ पे जो चूल्हा लेके बैठ गए उसके नीचे, ऐसा होता है कि आप एक और चूल्हा लेके उसके नीचे बैठ गए फिर उष्मा मिल रही है। तो अपने को समझ आ गया एग्जाम्पल इसके, आगे समझते हैं। अच्छा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया समझ में आई? हाँ जी, उष्मा शोषिया। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। कोई प्रश्न पूछेगा? उष्मा क्षेपी। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। अच्छा, मैंने एक और चीज लिखा था, जब हम समास लिखते हैं ये हमारा भोजन बचता है तो क्या होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा निकल अभिक्रिया होती है। हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अब क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो उष्मा क्षेपी। देखो, जब क्या होता है हमारा भोजन बचता है और हमें ऊर्जा मिलती है। क्या होता है? भोजन बचता है और हमें ऊर्जा मिलती है। उसमें भी क्या होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखो, और अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो हमारा भोजन बचता है, एंजाइम के द्वारा ये एंजाइम में जाता है, फिर जो हमारा भोजन बचता है और हमें ऊर्जा मिलती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाम क्या है? पाचन क्रिया। पाचन क्रिया। अच्छा, ठीक है। चलो बताओ, मैं एक मतलब नॉर्मल है अभिक्रिया का नाम लिखूंगा। यह हमारे शरीर की एक घटना है जिसका मैं नाम लिखूंगा, आपको उसका नाम बताना क्या होता है।
आपने पता यूट्यूब वाले को कमेंट में कर दियो। यूट्यूब वाले को कमेंट में कर दी। हाँ देख कर श्वसन क्या होता है? श्वसन सांस लेना उसमें से कर दिया ये उष्मा क्षेपी क्रिया। हाँ, पर क्या होता है? सांस लेना। यस सर। यस और नो? यस सर। भाई बहन बताओ, यस दो सर। सांस लेना होता है? यस सर पक्की बात है? यस सर। गधो, यही अभिक्रिया है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं क्या करती हूँ सर? गलती जब मैं उष्मा क्षेपी क्रिया तुम है। कह रहे हो सांस लेना, नाम से लगता है सांस लेने जैसी है ये। नाम से तो मेरे को भी नो सर। सबको ऐसे लगता है श्वसन। अब ऐसे श्वसन लिख के आ जाए तो आपने श्वास को क्या पढ़ा है? श्वास की किसको पढ़ा है आपने? सांस को। हाँ चलो समझ में आई बात? चलो हाँ सर, आगे। मेरे ऊपर से गई। ऊपर से पकड़। दोबारा से भी। देखो, जब अब समझो, अभी प्रोसेस का नाम लिखा है मैंने, प्रोसेस का मैंने नाम लिखा और आपने कहा भाई सांस लेने की भी प्रक्रिया है, पर सांस लेने की प्रक्रिया ये नहीं है। हमारे को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अरे भाई, ऊर्जा जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जल भी चाहिए, पानी चलो, भी चाहिए। ऑक्सीजन तो अपने को मिल रही है, जल। मिल रही है। 20 दिन खाना नहीं खाओ, क्या होगा? स्वाहा। सर जी क्या दिन में ना सर, स्वाहा घोड़े का पता दिन दिन में रहो मत हाँ, ये लड़कियां जो है अपनी क्लास की, ये तो डाइटिंग पे रहती हैं। सुबह खाना नहीं खा के दोपहर में चक्कर आ जाते हैं। अच्छी बात लग रहा है ना? सर मेरा पेट ठीक है, तो हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? लड़के ना तुझे बड़ा तो सामने मार को जा। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए हमारे को। और ऊर्जा हमारे को कहाँ से मिलती है? भोजन। भोजन से, खाद्य पदार्थों से। ठीक है, खाद्य पदार्थों से मिलती है। खाद्य पदार्थों में जैसे अपने आलू हो गए, चावल हो गए, कार्बोहाइड्रेट। आलू चावल और वसा, इनसे हमारे को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इनमें क्या होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पाचन सिस्टम में जाता है तो वो टुकड़ों में टूटता है। किसमें टूटता है? किसमें टूटता है? टुकड़ों में। और टुकड़ों में टूट के उसका क्या बन जाता है? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। और उसी से हमारे को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बस इतनी सी बात है, समझ में आया? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? श्वसन क्रिया। किसको? अरे भाई, याद करने के लिए इजी है ये। आपको क्या रखना है? याद कैसे रखोगे? जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा के लिए हम क्या खाएंगे? भोजन। भोजन से हमारे को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? टुकड़ों में। टुकड़ों में टूटेगा तो हमारे को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही हमारी कोशिकाओं को क्या मिलेगी? और कोशिकाओं को ऊर्जा मिल गई तो मतलब शरीर को मिल गई, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको अभिक्रिया के द्वारा करके देखते हैं। हर लगेंगे भी। इसको अभिक्रिया के द्वारा करके देखते हैं। करके देखें, बताओ करके देखें। चलो ग्लूकोज का सूत्र बताओ। हम भरपूर तैयार मोन भरत तू तो बोल रही थी जब क्या है? H12 O6। यस सर चलो ये तो अपने पास ग्लूकोज आ गया। और क्या चाहिए अपने को? सर आलू का बोल अभी आपने एक बात कही है, H2O बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं है अपना अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो क्या बनेगा इसमें? सर एक तो हम मिलेगा, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या? पानी तो मिलेगा पानी तो नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे फिल्टर होता है, उस ऊर्जा में चली जाती है। और जो पानी बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 मिलेगा जिस टाइम CO2 क्या पड़ेगा हमने वो मूत्राशय में जाके उसको यूरिन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बिना खाना खाए तो नहीं छोड़ सकते ना। CO2 प्लस H2O। H2O बनाएंगे, यस सर। प्लस क्या बनाएंगे? ऊर्जा ऊर्जा। उष्मा उष्मा। उसमें बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, उसमें बनाएंगे। हीट बनाएंगे। अरे ऊर्जा बनाएंगे। सर असंतुलित। नवीन आता नहीं आती।
क्या सर ये नाम संतुलित हम प्राप्त करेंगे जी। अच्छा अपनी समीकरण ठीक है नो सर क्यों क्या दिक्कत है संतुलित करने जी आप। खुद करेंगे सर, ये कह रहा है। अरे समीकरण में क्या दिक्कत है ये बताओ पहले भौतिक अवस्था ये क्या है एक्वा क्योंकि इसमें बहुत सारे विजयनिक्स हैं ठीक है जल में घुली हुई है उनकी। और ये क्या है अपने पास ये भी गैस गैस है और ये क्या है हमारे साथ अपने पास गैस, और ये क्या है अपने पास लिक्विड, और ये क्या है ऊर्जा। इसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते अच्छा करो रह सकता इसको सर, कृत्रिम ऊर्जा ले करो बच्चों इसको संतुलित इन्होंने तो कर दी सर हो गई। बस हमने भी चलो कर ली अब देखो मल्टीप्लाई की बात होगी हमारी भी सर। हो गई देखो सबसे पहले किसको ले लें किसको देख लें सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ कितने हैं दो पहले 12 कर ले 6 लगा लेते हैं लगा लिया यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं गिन लो 8 है ना यहाँ कितने हैं सर कल क्लास जी 8 है कल की क्लास में जी 8 है ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन तो पंगा ही नहीं है ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा था कार्बन करेगा पंगा क्या करेगा कार्बन पंगा करेगा यहाँ कितने यहाँ कितने 1 6 करे इसको कौन से हो गए 6 इसको करना पड़ेगा ना इसका बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा जैसे इसने इसको 6 किया तो यहाँ कितने हो गए अब ऑक्सीजन कितने हो गए 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पे 18 कितने हो गए 18 हो गए और यहाँ कितने हैं 6 और 2 अरे 6 और 2 8 है यहाँ कितने हो गए 18 यहाँ कितने हैं अरे 6 है भाई साहब सॉरी यूट्यूब पर वही कमेंट में तो ले लीजिए डिस्क्रिप्शन में इंसान गलतियों का पुतला है और मेरा रोबोट नहीं है वो तो हमारे जैसे बच्चे बैठते हैं या पता चलता नहीं। अच्छा ठीक कर ले इसको अब तो ठीक है अब तो कोई समस्या नहीं है चलो इस गलती के लिए माफी चाहूंगा अब इसके सामने 6 कर दें 12 और 6 समीकरण बैलेंस संतुलित हो गई संतुलित हो गई ना कोई टेंशन तो नहीं इसमें चलो बच्चों आगे देखो तो मतलब ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है आपको भी आ रहा होगा लिखो अगले में वियोजन अभिक्रिया हर लिखना है आप देखो लिखना है वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है अपघटन ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे को नहीं मतलब मैं आपको नहीं आप मेरे को पढ़ा रहे सर आप तो बेइज्जती करने चढ़ते हैं हमें। क्यों इधर बेइज्जती वाली बात है वियोजन अभिक्रिया ठीक है अच्छा संयोजन में क्या हो रहा था दो तत्व मिलके एक बन रहे थे इस अभिक्रिया में एक अभिकारक है वो टूटेगा और क्या बनाएगा 2 या 2 से अधिक ज्यादा उत्पाद सर बनाएगा। ये क्लास में ना बंदी तो लिख के जाते हैं 2 या ज्यादा उत्पाद बनाएगा ठीक है बस इतनी सी बात है उसकी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया उदाहरण देखो इसका उदाहरण बोलिए आने दो फिर क्या उदाहरण देखो गलती नहीं आ जाए बिल्कुल उदाहरण देखो Fe SO4 क्या नाम है इसका आयरन आयरन सल्फेट इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फेरस सल्फेट भी बोलते हैं फेरस सल्फेट आपने तो बड़ा किया था मैं मतलब कुछ नहीं ठीक है अभी क्या बनाएगा
सर जी मेरे अंदर पढ़ नहीं दे रहे सर तो हम क्या बनाएगा ये बनाएगा एक आयरन बनाएगा और प्लस वो ऐसा वो बनाएगा अच्छा आयरन कम बिक्री की धातु है या ज्यादा सर इसके बिक्री किसके साथ हो जाओ कम में आती है मतलब ऑक्साइड के साथ तो रहेगा ही कम में आती है मतलब थोड़ी है कि लगेगा Fe2 बनाएगा O3 बनाएगा प्लस अच्छा इसमें दो गैस निकलेंगे SO2 और SO3 पता है आपको ये आपको सब पता है ठीक है नहीं सर मैं थोड़ा बता रही मैं ये करी SO2 का नाम अब बताओ समीकरण नंबर ओके कोई कमी इसमें नो सर हम कमी जी बताओ क्या ये क्या वायर कितने हम गायर मेकिंग दो है जी और इसके बहुत ही ग्रुप भी दिख रही है क्या है ऑक्सीजन का 5 का 4 बैठ जा इन्हें न छेड़ा देखो क्या सर जी करना किस है कमी दिख रही है सर जी पता है सर जी सर जी मुझे लिख रखा कल सब जी एक बैठ गया सर अफ्रीका का गोला अफ्रीका के दो लगा दूं लगा दिया सब ठीक है हो गया और सोमाली का बहुत ही पुलिस ना बहुत ही व्यवस्था ये और ये ठीक है अच्छा इसमें ठीक है अब देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा जो फेरस सल्फेट है तो पूरा हो गया नुका रिफाइन कप दे दिए इस अभिक्रिया में क्या होगा जो अपना फेरस सल्फेट है ठीक है वो किस किस में टूटेगा फेरस ऑक्साइड में इसको क्या बोलते हैं फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको और इसका दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम इसका क्या है फेरस हेमेटाइट भी है अच्छा आप एक चीज में कंफ्यूज हो गए हेमेटाइट के ना दो सूत्र होते हैं Fe3O4 भी होता है और Fe2 और 3 ये दोनों होते हैं ठीक है इसमें 3 ऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें 2 और 3 दोनों पाए जाते हैं ऑक्सीडेंट और उसमें हाँ ठीक है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा बस मैंने आपको जनरल व्यू दे दिया ये दोनों सर जी Fe2O3 वाला तो सिंपल ऑक्साइड है कब तो बैठा करेंगे आप कर दो दिखता नहीं कुछ तो मैंने आपको कल बिठाया था वहाँ पे मैंने तो बिठाया था आप नहीं खा कल के पूरा बाद जो भी कर कल 50-55 मिनट की वीडियो गया बैठ जाओ इतनी ठीक है देर कर जब पड़े बैठ ये बात समझ में आया ठीक है इसको कर लोगे आप तो फेरस सल्फेट जो होता है वो किसमें फेरस ऑक्साइड और SO2 गैस और SO3 गैस में टूट जाता है ठीक है और इसमें देखो ये एक कंपोनेंट था अपने पास ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटा तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई वियोजन अभिक्रिया हुई ठीक है इतना बहुत है चलो आगे हम कल पढ़ेंगे इससे तो बाय बाय कर दीजिए ठीक है ओके बाय बाय